हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में। बात करते अपन 10th साइंस की, जिसमें अपन ने न्यूमेरिक सॉल्यूशन चैप्टर 12th का चला रखा है और उसमें अपन ने लगभग 8 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज अपन 8वें क्वेश्चन से आगे की क्वेश्चनों की बात करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कंप्लीट करने की बात करेंगे कि इस क्लास में अपने जो न्यूमेरिक सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे और आप शेयर करना ना भूलें। चलो यहाँ पे अपन लिख देते हैं दोस्तों, क्लास अपनी कौन सी है, 10th है। 10th की अपन बात कर रहे हैं और चैप्टर इसमें कौन सा है दोस्तों, ये 12वां चैप्टर है। और दोस्तों, सब्जेक्ट की अपन किसकी बात कर रहे हैं, साइंस की बात अपन कर रहे हैं, जिसमें अपन इसका जो आज का ये भाग है वो अपना दोस्तों 7वां भाग है। लगभग 6 भाग ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, 7वां भाग आज अपन पढ़ने वाले हैं इसका। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 तक अपन ने कर लिए थे, तो आगे की क्वेश्चन अपन एक बार निकाल लेते हैं और फिर क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं 90 क्वेश्चन की। 90वां क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो चलो दोस्तों अपन बात करते हैं पहले जो अपने रेजिस्टेंस है उनकी। क्वेश्चन नंबर ये 9 है और अपन क्वेश्चन कौन से कर रहे हैं, अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, जो बुक के पीछे की क्वेश्चन है वो। 9वां क्वेश्चन अपन को बोल रहा है V का मान अपन को दे रखा है 9 वोल्ट और अपन को रेजिस्टेंस दे रखे हैं, R का मान दे रखा है 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, 0.2 भी है दोस्तों, 0.2 ओम और 12 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पहले तो अपन इसका कुल प्रतिरोध निकालेंगे, फिर 12 वोल्ट इसमें कुल धारा निकालेंगे। तो कुल प्रतिरोध जिसको अपन तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं दोस्तों, R इक्वस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, 1 2 3 4 5 श्रेणी क्रम में तो यही फॉर्मूला लगता है। तो R बराबर 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। R बराबर देखो 0.2 और 3 0.5, 0.5 और 5 0. कितना हो गया, 1 हो गया, पूरा 0.1 हो गया। 1 और 12 कितना हो गया, 13 और पॉइंट और, तो 13.4 इसका कुल प्रतिरोध हो जाएगा। परिपथ में धारा तो I बराबर होता है V अपॉन R। तो I बराबर V का मान अपने पास है 9 बटा इसका मान है 13.4। इस पॉइंट को हटाएंगे दोस्तों, ऊपर 0 लग जाएगा। I बराबर 90 में इसका भाग जाएगा, नहीं इसको छोटा कर लेते हैं अपन, 2 से काट के 45 और ये 6, यहाँ पे 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 7, 67। ठीक है, चलो अब अपने पास आ गया 45 बटा 67। 45 में 67 से डिवाइड होगा नहीं तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे 0.450 हो गया। 450 में 67 का जो भाग है वो कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो 450 अपने पास, तो 6 7 42 ज्यादा हो जाएगा, ये 6 बार जाएगा 0.6। तो इसको 67 को 6 से गुणा कर दो, तो 6 7 42 2 4 6 36 और 4 40, 402 हो जाएगा ये। यहाँ पे 8 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, यहाँ पे 4 48, 1 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें लगभग कितनी बार जाएगा, ये 7 बार चला जाएगा। 7 49 4 42 और 4 46, तो लगभग 7 बार एम्पियर। तो कुल परिपथ में धारा कितनी है, ये है। अब अपने से क्वेश्चन में ये बोला गया कि 12 ओम का जो प्रतिरोध उसमें कितनी धारा जाएगी। तो दोस्तों श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसमें प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा जाती है, अर्थात इसमें जो धारा जा रही है वो ये है,
इसमें भी यही धारा जाएगी, इसमें भी यही जाएगी, इसमें भी, अर्थात 12 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी? 0.67 एम्पियर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 अपन को क्या बोलता है दोस्तों? 10वां जो क्वेश्चन अपन को बोल रहा है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। यानी कि जो आर इक्विवेलेंट है, क्वेश्चन नंबर 10, आरपी पार्श्व क्रम की बात हो रही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, 176 ओम है। V का मान अपन को दे रखा है 220 वोल्ट और I का मान दे रखा है 5 एम्पियर। तो कितने प्रतिरोध लगाए जाए? तो देखो दोस्तों यहाँ पे होता है V बराबर IR होता है, ठीक है। तो R बराबर समांतर जो पार्श्व जो क्रम होता है, पार्श्व क्रम, उसमें क्या होता है दोस्तों? 1/RP बराबर N/R होता है क्या? अब यहां से आरपी की वैल्यू यदि फिर निकालेंगे तो R/N हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। N/R होता है, उसमें 1/RP की जो वैल्यू होती है, देखो समान प्रतिरोध में डेरिवेशन में भी कराया था, 1/RP बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। अब प्रश्न जा रहा है 1/R कॉमन ले लिया अपन ने, तो क्या हो गया N बार, तो 1/RP बराबर क्या होता है? N/R। तो आरपी की वैल्यू निकालेंगे तो R/N हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आरपी है, इसकी जगह अपन रखेंगे तो V बराबर I R/N। N की वैल्यू निकालेंगे तो N बराबर I RP। तो ऐसे कैसे? ये टोटल जो R है 176, ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा अपने पास? V। समझ में आ रही है क्या दोस्तों? तो यहां से जो आरपी की वैल्यू है अपने पास 176 ओम के कितने प्रतिरोध लगाए जाए, ऐसी कुछ बात हो रही है कि 176 जो ओम है उसके कितने प्रतिरोध अपन लगाएं कि जो अपने पास प्राप्त जो धारा है वो कितनी आ जाए अपने पास? 5 एम्पियर आ जाए। तो वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो N बराबर अपने पास आ जाएगा I का मान 5 गुणा 176 बटा 220। 220 ही अपन लगा रहे हैं, इसको अपन डिवाइड करेंगे। देखो 5 से कटेगा एक बार, ये कटेगा 5 चौके 20, कितना बच गया? 2। 44 यहाँ पे आ गया। 44 176 को अपन काटेंगे तो 2 से अपन काट लेते हैं, ये 22 बार, ये 2 से कटेगा 8 बार, 8 बार, 22 से 88 कटेगा 4 बार। तो N का मान अपना कितना आ जाएगा? 4। यानी कि 4 प्रतिरोध जिनका मान 176 ओम होगा, तुल्य प्रतिरोध 4 ओम, 4 प्रतिरोध लगाएंगे अपन 176 के, तब जाके परिपथ में धारा का मान कितना आएगा? 5 एम्पियर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत प्यारे तरीके से मैंने समझाया है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की अपन व्याप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अपन को क्या बोलता है मेरे प्यारे मित्रों? जुड़े रहो आप क्लास के साथ, शिक्षण और क्लासेज आपके साथ हमेशा था, है और रहेगा। 11वां क्वेश्चन अपन को बोल रहा है ये दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम हो। अपन को 6 ओम के प्रतिरोध दे रखे हैं। 11वें क्वेश्चन की बात हो रही है, R1 बराबर भी 6 ओम है, R2 बराबर भी 6 ओम है और R3 बराबर भी 6 ओम है। इनका अपन संयोजन करें, किस प्रकार से करें कि फर्स्ट कंडीशन में तो 9 ओम तुल्य प्रतिरोध आ जाए और सेकंड कंडीशन में 4 ओम कुल प्रतिरोध आ जाए। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूं, अपन पहले बात कर रहे हैं, केवल अपन कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। एक प्रतिरोध अपन ने यहाँ पे लगाया, दूसरा प्रतिरोध अपन ने यहाँ पे लगाया और तीसरे को अपन ने लगा दिया यू, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसका अपन आंसर निकालते हैं, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो पहले ये दोनों सोल्व होंगे, कैसे? ये समांतर क्रम में, समांतर क्रम को सोल्व कर रहे हैं तो 1/R डैश मान लेते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा। तो 1/R डैश बराबर 1/6 प्लस 1/6,
1/r डैश बराबर 6 लघुत्तम आया, 1 + 1 हो गया। 1/r डैश बराबर 2/6 हो गया, ये कट गया 3 बार, तो r डैश बराबर 3 आ गया। अब ये दोनों जुड़ गए, 3 ओम हो गया। अब ये r3 और r डैश दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम संयोजन, तो r बराबर हो जाएगा r डैश प्लस r3। r बराबर r डैश का मान 3 आ गया और r3 का मान 6 है, तो r बराबर कितना आ जाएगा 9 ओम। तो दोस्तों अपना एक आंसर आ चुका है 9 ओम। तो अपन क्या बोलेंगे कि दो प्रतिरोधों को तो समांतर क्रम में लगाएंगे और तीसरे प्रतिरोध को उनके श्रेणी क्रम में लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में तथा तीसरा प्रतिरोध उनके श्रेणी में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं 4 ओम की, कि 4 ओम अपन को आंसर लाना है। 4 ओम कैसे ला सकते हैं, तो देखो इसको अपन थोड़ा अलग तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको कुल समांतर कुल श्रेणी नहीं बना सकते। कुल श्रेणी बनाएंगे तो 6, 12, 18 आंसर लाना ही नहीं है, और समांतर लगाएंगे तो 1/6, 1/6, 1/6, 6 लघुत्तम आएगा, 1 + 1 + 3 होगा, 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो 2 वो भी नहीं लाना अपन को। तो अपन क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो एक आंसर तो आ चुका है, दूसरे आंसर की बात हो रही है, तो एक को अपन यू लगाए, एक को अपन यू लगाए और तीसरे को अपन यू लगा दिए। तो ये R1 बराबर 6 ओम है, ये R2 बराबर 6 ओम है और ये R3 बराबर भी 6 ओम है। पहले ये दोनों जुड़ेंगे श्रेणी वाले, तो क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, r डैश बराबर r1 + r2 आ जाएगा, r डैश बराबर 6 + 6, r डैश बराबर 12 ओम आ गया। अब ये दोनों जुड़कर एक प्रतिरोध होगी, ये और ये समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या होगा, 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/r3। तो 1/r बराबर इसकी वैल्यू 12 आ गई प्लस इसकी वैल्यू 6, 1/r बराबर 12 लघुत्तम आ जाएगा, एक बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 1/r बराबर 4/12। ठीक है, नहीं 2 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 3 हो जाएगा, इससे काटेंगे इसको, तो 1/r बराबर 1/4 और r बराबर कितना आ जाएगा 4 ओम। 4 ओम भी अपना आंसर आ चुका है, लाना था अपन को। तो इसका आंसर क्या होगा कि 2 को तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और तीसरे को उनके समांतर क्रम में जोड़ेंगे। पहले का आंसर था 2 को समांतर तीसरे को श्रेणी, दूसरे का आंसर है 2 को श्रेणी तीसरे को समांतर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो बिंदास होके पढ़ते रहो, बढ़ते रहो आगे, और शेयर करना ना भूलो दोस्तों। शेयर करने से ही उम्मीद जगती है, शेयर करने से ही एनर्जी मिलती है। मैं बार बार आपको यही रिक्वेस्ट करता हूं और मैं आपके साथ हमेशा हिदमत में खड़ा रहूंगा, आपकी सेवा में। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है, तो इस लाइन के 2 तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित कर सकते हैं। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे पहले तो जो प्रतिरोध है उसका अपन को क्या निकालना है, मान निकालना है दोस्तों। जो प्रतिरोध अपना दे रखा है उसकी अपन को वैल्यू निकालनी है। ठीक है, धारा अपन को दे रखी है और अपन को यहां से जो उस पे लिखा हुआ है 10 वाट और 220, अब इसमें कितने अपन बल्ब 2 तारों के बीच में समांतर क्रम में लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को अपन। यहाँ पे अपने पास दे रखा है मान, 12वां क्वेश्चन है, V का मान दे रखा है 220 वोल्ट, P का मान दे रखा है 10 वाट। तो पहले तो अपन धारा निकालेंगे, पहले तो अपन क्या निकालेंगे, धारा। तो यहां से क्या आएगी, अपन जानते हैं P बराबर अपने पास होता है VI, और I का मान निकालेंगे तो P/V हो जाएगा। तो I बराबर P का मान 10 है और इसका मान 220 है, कट जाएगा, I बराबर 1/22 एम्पियर आ जाएगा। यानी कि एक बल्ब में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी है,
1/22 एम्पियर। जबकि परिपथ में कुल धारा कितनी जा रही है? 5 एम्पियर। परिपथ में जो धारा का मान है वो कितना है? 5 एम्पियर है दोस्तों। ठीक है, तो अपन अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ बल्ब यानी कि बल्बों की संख्या निकालेंगे। तो कुल धारा बटा प्रत्येक में प्रवाहित धारा, ऑटोमेटिक बल्बों की संख्या आ जाएगी। कुल धारा है और एक बल्ब में इतनी धारा जारी है, तो बल्बों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि उसमें क्या होता है, धारा भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बल्बों की संख्या बराबर कुल धारा बटा एक बल्ब में प्रवाहित धारा। तो n बराबर कुल धारा है 5 एम्पियर बटा 1/22 से ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? n बराबर 5 गुणा 22। तो n बराबर 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10 और 11। तो कितने बल्ब लगेंगे? 110 बल्ब लगेंगे मेरे प्यारे मित्रों। कितने लगेंगे? 110 बल्ब अपने लग जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। 110 बल्ब क्यों लगे? क्योंकि प्रत्येक बल्ब में धारा कितनी जा रही है? 101/22 वो जा रही है एम्पियर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अपन को क्या बोलता है? देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की अपन सुनते हैं बात। किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों ए तथा बी की बनी है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। यदि यह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है, तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित धाराएं क्या होगी? तो तीनों प्रक्रमों की बात हो रही है। और तीनों प्रक्रम कौन कौन से? 3 प्रक्रम अपने। एक बार तो अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, दोनों में अलग अलग धारा निकाल रहे हैं अपन। फर्स्ट जो केस है अपना, उसमें तो अपन दोनों में अलग अलग धारा निकाल रहे हैं। सेकंड जो केस है उसमें दोनों जो कुंडलियां हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। और थर्ड जो केस है उसमें अपन दोनों कुंडलियों को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या क्या अपन को दे रखा है? धारा का मान अपन को पूछा है। तो पहले अपन लिखेंगे, यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली कुंडली का प्रतिरोध 24 ओम, दूसरी कुंडली का प्रतिरोध ये भी कितना है? 24 ओम। ठीक है, और V बराबर कितना दे रखा है अपन को? V बराबर दे रखा है 220 वोल्ट। अब अपन को धारा पूछ रहा है, धारा अपन को पूछ रहा है। तो फर्स्ट केस तो अपना क्या है? फर्स्ट केस की अपन बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उसमें क्या है? जब कुंडलियां पृथक पृथक हो तो V बराबर होता है IR। I का मान निकालना, I बराबर V/R। I बराबर V का मान 220 बटा R का मान 24, क्योंकि एक की तो बात हो रही है पृथक पृथक। तो इसको काटे 110 बार, ये कट गया 12 बार। तो I बराबर 110/12। I बराबर 12 से कटेगा नहीं, 0.110 हो जाएगा। 110 12 90, 108 कितने बच गए? 2, 0 लग जाएगा। 12 एकम 12। ठीक है, 0.91 एम्पियर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। 0.91 एम्पियर क्या होगी? उसमें धारा प्रवाहित होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
एक मिनट, देखो यहाँ पे तो जा रहा है ना, पॉइंट लगेगा नहीं, 1 0 तो लगा हुआ है। 9 बार चला जाएगा पॉइंट, फिर 1 बार, और फिर कितने बच गए दोस्तों, 12 एकम 12, 8 बच गए, 0 लगा देंगे, और फिर 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60, 72 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो केस है उसमें क्या है, श्रेणी क्रम में, जब कुंडलियां श्रेणी क्रम में हो तो जो कुल आर होगा वो R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R बराबर 24 प्लस 24 बराबर 48 ओम हो गया। धारा का मान निकालना तो V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, V अपॉन R। तो I बराबर 220 बटा 48, तो I बराबर 220 बटा 48 है। डिवाइड यदि अपन करेंगे, छोटा कर लेते हैं अपन एक बार, 110 24, फिर और छोटा हो जाएगा ये 55 बटा 12, 55 में 12 का भाग दो, तो 4 बार 48, 5 और 2 7, 70 हो जाएगा 5 बार। ठीक है, तो 4.5 एम्पियर, 4 पॉइंट कितनी आ जाएगी, 5 एम्पियर अपने पास जो सेकंड केस है उसमें अपने पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। थर्ड जो केस है इसमें अपन और डिवाइड कर सकते हैं, 4.58 के समथिंग हो जाएगा ये बचेगा जिसमें। अब थर्ड केस है अपना समांतर क्रम वाला। तो समांतर क्रम में दोस्तों क्या होगा, 1/r बराबर 1/24 प्लस 1/24, तो 1/r बराबर 24 एलसीएम आएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1/r बराबर 2/24 हो जाएगा, ये कट जाएगा 12 बार, r बराबर आ जाएगा 12 ओम। तो लगाओ सूत्र I बराबर V अपॉन R, तो I बराबर 220 बटा 12, तो I बराबर 12 एकम 12, कितने बच गए अपने पास 10, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, फिर 8 बार 12 से 96, कितने बच गए 4.40 हो जाएगा, 12 36 हो जाएगा, फिर 4, तो 18.33 एम्पियर इसमें थर्ड केस में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो तीनों केस थे अलग अलग वाला, उसमें कितनी धारा है, श्रेणी में होगा तो कितनी धारा जाएगी, और समांतर में होगा तो कितनी धारा जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है अपना वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा दोस्तों। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 अपन को क्या बोलता है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर अपन बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है अपना। निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधकों द्वारा प्रयुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन, 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 12 ओम व 2 ओम का पार्श्व क्रम संयोजन। यानी कि अपन को जो शक्तियां है निम्नलिखित परिपथों प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा जो शक्तियां है उनका अनुपात अपन को ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों अपन को क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास है, जो V का मान है अपना वो है 6 वोल्ट। ठीक है, अब R1 तो अपने पास है 1 ओम और R2 अपने पास है 2 ओम। अपन फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं ना, और अपन को क्या पूछ रहा है, शक्तियों का अनुपात पूछ रहा है। शक्तियों का क्या पूछ रहा है, अनुपात। तो फर्स्ट केस में अपन P1 निकालेंगे, सेकंड केस में अपन P2 निकालेंगे, फिर P1 अपॉन P2 करेंगे। तो यहां से P1 निकालेंगे तो P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। पहले अपन यहां से I का मान भी निकाल लेते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है ना ये श्रेणी क्रम, तो R बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2, तो R बराबर 3 ओम। I बराबर होता है V अपॉन R, तो I बराबर V का मान 6 बटा R का मान 3 आ गया, तो बराबर 2 एम्पियर। तो P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। तो P1 बराबर हो जाएगा V का मान है 6 इंटू I का मान है 2, कितना आ जाएगा अपने पास दोस्तों ये, या फिर अपन इसको I2R भी लगा सकते हैं क्योंकि 2 ओम का प्रतिरोध है ना अपना, 2 ओम के प्रतिरोध में अपन को पूछ रहा है। तो P1 बराबर
आई स्क्वायर आर का सूत्र लगाएंगे तो P1 बराबर आई का मान तो 2 है और इसका मान अपने पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, P1 बराबर 4 इंटू 2 बराबर 8 वाट। सेकंड केस की बात हो रही है, उसमें अपन को क्या दे रखा है, R1 का मान अपन को दे रखा है दोस्तों 12 ओम और 2 ओम, 12 ओम और R2 दे रखा है 2 ओम। पार्श्व क्रम की बात हो रही है, समांतर क्रम, तो 1/r बराबर 1/12 प्लस 1/2, 1/r बराबर 12 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 6 हो जाएगा, 6 बार कटेगा ये, तो 1/r बराबर 7/12 हो जाएगा ये अपने पास। ठीक है दोस्तों, इसमें V का मान भी अलग दे रखा है दोस्तों, V बराबर 4 वोल्ट दे रखा है अपन को। देखो अपन डायरेक्ट निकाल देंगे इसको, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। अपन को उसमें बोला है कि 4 वोल्ट की जो बैटरी है वो लगी हुई है 12 और 2 ओम के रेजिस्टेंस के उसमें, ठीक है। तो P बराबर डायरेक्ट V बराबर तो 4 वोल्ट दे रखा है और R बराबर 2 ओम दे ही रखा है, तो P2 आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, तो P2 बराबर 4 का स्क्वायर बटा 2, तो P2 बराबर 16/2 कट जाएगा, P2 बराबर कितना आ जाएगा भैया 8 वाट। अनुपात निकालना है, P1 अपॉन P2 बराबर 8/8 कटेगा ये 1, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा 1:1 अपने पास आंसर आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको बहुत ही प्यारे तरीके से। चलो अपन बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 अपन को क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो अपन को बोल रहा है दो विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतमांक 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वाट 220 वोल्ट है, विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस की धारा मेंस से कितनी धारा ली जाती है, यानी कि अपन को धारा का मान निकालना है क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, तो V का मान क्वेश्चन नंबर 15 में अपन को क्या बोल रहा है, V बराबर तो दे रखा है 220 वोल्ट और P बराबर अपन को दे रखा है फर्स्ट केस में 100 वाट, एक पर तो 100 वाट है, उसके बाद ये P1 का मान है और P2 का मान अपने पास कितना है 60 वाट। तो फर्स्ट केस से अपन रेजिस्टेंस R1 निकालेंगे और सेकंड केस से रेजिस्टेंस R2 निकालेंगे, दोनों की जो वैल्यू है वो, और ये दोनों कैसे लगे हुए हैं समांतर क्रम में, तो R1 बराबर अपने पास आ जाएगा 1/R1 बराबर V स्क्वायर अपॉन P, क्योंकि P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, तो R बराबर V स्क्वायर अपॉन P1 हो जाएगा। तो R1 बराबर 220 गुणा 220 बटा P का मान कितना है 100, ये कट गया, तो R1 बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 484 आ जाएगा क्या दोस्तों, तो 484 ओम आ गया। फिर सेकंड केस की बात हो रही है, R2 बराबर V स्क्वायर अपॉन P2, तो R2 बराबर 220 गुणा 220 बटा में क्या है 60, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कट गया 3 बार, ये कट गया 11 बार, 11 को इससे गुणा करेंगे अपन है तो R2 बराबर अपने पास आएगा 11 दूना 22, 2 11 दूना 22 और 2 24, एक जीरो अपने पास ये रहा, बटा में कितना है 3। ठीक है, 3 से इसको अपन डिवाइड करेंगे दोस्तों तो अपने पास कितना आ जाएगा 8 बार जाएगा, 2420 बटा 3, इसको अपन इतना भी छोड़ सकते हैं। अब ये दोनों कैसे लगे हुए हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध, तो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2,
तो 1/r बराबर 1 इसका मान 484 आ गया, प्लस इसका मान 2420/3 आ गया। तो 1/r बराबर 1/484 प्लस ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2420 अपना यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। अब 484 और 2420 इनका जो लघुत्तम है वो अपना पास कितना आएगा दोस्तों, वो 2420 आ जाएगा अपना, क्योंकि दोनों का भाग जाता है इसमें। तो यहाँ से अपन सोल्व करेंगे इसको, तो 1/r बराबर 2420, 2420 इसको अपन 5 से गुणा करते हैं एक बार, 484 को देखो, 0 2 40 और 2 42 4 20 और 4 24, 24 हो गया, कितनी बार कटा, 5 बार, प्लस 2420 से कितनी करना, एक बार, एक को 3 से गुणा करेंगे 3, तो 1/r बराबर 8/2420, आर बराबर क्या हो जाएगा 2420/8, आर बराबर इसको डिवाइड कर दो, या तो आर को ऐसे कैसे छोड़ दो, ओम आ गया। ये अपन को निकालना क्या है, धारा निकालनी है ना, तो धारा निकालनी है तो बहुत अच्छी बात है, आराम से निकलेगी, क्योंकि ये तो कुल प्रतिरोध आ गया अपना समांतर क्रम में। देखो दोबारा से समझो, ये तो है वोल्टेज, ये P1 पहले बल्ब पे लिखा है, ये दूसरे बल्ब पे, पहले बल्ब का प्रतिरोध आ गया ये, सोल्व कर लिया, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध आ गया ये, पहला बल्ब और दूसरा बल्ब दोनों समांतर क्रम में लगे हैं तो कुल प्रतिरोध आ जाएगा ये। अब धारा की अपने से पूछा है बात, तो अपन निकालेंगे, I बराबर होता है V/R, तो I बराबर V का मान तो 220 है और R का मान आ गया 2420/8, ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो I बराबर 2420 गुणा 8 बटा वो 220 गुणा 8 बटा 2420, 1 0 से 1 0 कट गया, इसको अपन छोटा कर लेते हैं, ये 11 बार जाएगा, ये 1 2 1 121 बार, 11 को इससे गुणा करेंगे 88 हो जाएगा, बटा में 121 हो गया, 88 में 121 का भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 लग जाएगा, पॉइंट 880 हो जाएगा, 880 में 100 का अगर भाग देते हैं तो 8 बार जाता है, और 121 का देंगे तो लगभग 7 बार जाएगा, ठीक है। तो 7 से को गुणा करके देख लो, 880 तो अपने पास था ही, 7 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 की 2 1, 7 एकम 7 और 1 8, 847, 3 यहाँ पे बच गया अपने पास, 7 में से 33, 1 0 और लगा लो, 333, 333 में 100 का भाग देते हैं तो 3 बार जाता 330 में, और 121 का देंगे तो लगभग अपने पास कितनी बार जाएगा, 2 बार ही जाएगा ही, 2 से गुणा करके 3 से करेंगे, 3 6 3, 363 जाएगा नहीं, तो ये 2 बार जाएगा, तो 0.72 एम्पियर उस संयोजन से धारा ली जाएगी, विद्युत मेन से जो धारा ली जाएगी वो कितनी होगी, 0.72 एम्पियर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 15। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर अपन बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 अपन को क्या बोल रहा है, शेयर करना ना भूले दोस्तों। देखो उम्मीद आपसे यही, आप शेयर जरूर करोगे और आपको ये समझ में भी आएगा। न्यूमेरिक जो पोर्शन आप इसको बार बार रिपीट करके देखो, बार बार प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपयुक्त होती है, 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, अथवा 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है, यानी कि किसमें विद्युत खर्च ज्यादा होता है वो अपन को निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अपन बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जो अपने पास टीवी सेट है वो कितने वाट का है, 250 वाट का, ठीक है। और जो अपने पास टोस्टर है, हीटर बोल दो, टोस्टर बोल दो, हीटर या टोस्टर, वो है 1200 वाट का। जो अपन टीवी सेट को चला रहे हैं इसका जो टाइम अपन को दे रखा है वो अपन चलाते हैं 1 घंटे के लिए, और इसको अपन चलाते हैं 10 मिनट के लिए। इसको अपन हावर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो केवल 1 दिन के लिए चलाते हैं अपन, ठीक है। तो अपने से ये पूछा है कि कौन विद्युत ऊर्जा कम खर्च करेगा, इसको अपन घंटे में बदलेंगे तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा तो 1/6 हावर आ जाएगा ये, और ये 1 आवर है।
तो यहां से अपन विद्युत खर्च या विद्युत खर्च निकालेंगे तो क्या होता है, मैंने बताया था P इंटू टी इंटू डी डिवाइड बाई 1000। तो इसकी बात हो रही है टीवी की, तो 250 गुणा 1 घंटे के लिए चलाते हैं, दिन तो एक ही है, बटा में आ जाएगा 1000, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यहाँ पे ये पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 0.25। ठीक है, तो 0.25, तो 0.25 किलोवाट यूनिट की बात होगी, किलोवाट घंटा। अब ऐसे ही अपन हीटर की निकालेंगे विद्युत खर्च। ये तो टीवी का आ गया, ये किसका आ रहा है, हीटर का, हीटर। तो वही P इंटू टी इंटू डी डिवाइड बाई 1000 कितनी है 1200, इंटू समय कितना है 1/6 इंटू एक दिन बटा में 1000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से ये कट गया 2 बार, और 2/10 यानी कि 0.2 किलोवाट आवर। तो यहाँ पे देखो जो टीवी है वो तो 0.25 और ये 0.20, कौन ज्यादा खर्च कर रहा है, टीवी। तो टीवी सेट विद्युत खर्च अधिक करेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद आपसे है कि समझ में आ गया होगा कि कौन विद्युत ऊर्जा ज्यादा खर्च करेगा, जो टीवी सेट है वो ज्यादा खर्च करेगा। अपन ने निकाल लिया आंसर। ठीक है, 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 17 अपन को क्या बोल रहा है, 8 ओम प्रतिरोध का कोई हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, हीटर में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन कीजिए। ऊष्मा का परिकलन करना है, तो देखो 17वें क्वेश्चन में H बराबर क्या होता है, I²RT ऊष्मा के लिए। तो H बराबर I का मान कितना दे रखा है 15 एम्पियर, तो 15 गुणा 15 इंटू प्रतिरोध का मान क्या है 8 गुणा कितने घंटे के लिए चलता है 2 घंटे के लिए। तो H बराबर निकाल दो भाई, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 225। अपन को क्या पूछा, रेट भी पूछा है किसकी, एक मिनट रुको, विद्युत ऊष्मा उत्पन्न की दर, दर पूछ रहा है दोस्तों। तो बटा में समय भी आएगा, दर में बटा में समय आता है, टी से टी कर जाएगा, तो ये तो समय आएगा ही नहीं, केवल ये आएगा। तो 225 गुणा 8, H बराबर 8 को 5 से गुणा करेंगे 040, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 और 4 20, 2, 8 को इससे गुणा करेंगे 16 और 2 18, 1800 जूल या 1800 कैलोरी अपन बोल सकते हैं। कितना आंसर आ जाएगा अपना 1800 वाट भी बोल दो, I²R, ठीक है, या फिर जूल या फिर कैलोरी। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अपन एक साथ करेंगे, जो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या होता है। जब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और शेयर करना ना भूलो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही अच्छी चैप्टर के साथ। जब तक के लिए मजे करो दोस्तों।